समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पलटूराम पार्टी है। आपको ये ज्ञात होगा कि बसपा के साथ जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि समाजवादी पार्टी कभी भी बसपा के साथ दोबारा से आएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ दोबारा से गठबंधन किया। क्या आप इसे पलटूराम नहीं कहेंगे? आपको याद होगा 1989 में मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस को बाहर करने के इरादे से ही चुनाव जीत के आए थे और मुख्यमंत्री बने थे। और फिर 2017 में आपने देखा कि उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया गया। फिर आपको ज्ञात होगा कि चाचा शिवपाल यादव जी की प्रसपा पार्टी थी, उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया और चाचा जी को फिर लेटर थमा दिया कि आपको जहां उचित सम्मान मिले वहां जाने को स्वतंत्र हैं। और बाद में उसके बाद दोबारा से चाचा जी की घर वापसी हो गई समाजवादी पार्टी में। हमारे साथ भी उन्होंने गठबंधन किया और चुनाव के 2 महीने बाद ही हमको भी कहा कि आप जहाँ जाना चाहें वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब महान दल का मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि महान दल के नेता केशव देव मौर्य जी से उन्होंने गाड़ी तक छीन ली। पहले गठबंधन हुआ, उसके बाद गठबंधन तोड़ा, उनसे गाड़ी भी वापस ले ली। अभी मध्य प्रदेश चुनावों के समय आपने देखा कि उन्हीं महान दल के नेता केशव देव मौर्य जी के साथ अखिलेश यादव जी गलवैया करते घूम रहे थे। तो मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या उनके पदाधिकारियों या उनके नेताओं के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इनसे बड़ा दल बदलू या पलटूराम इस देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये चरित्र ऐसा रहा है कि जो पलट गए थे 2017 में चुनाव के समय में, जब माननीय नीतीश जी ने समाजवादी धड़े से जितने भी राजनीतिक दल निकले थे उनकी एकता बनाने के लिए जब प्रयास किया था, गंभीर प्रयास हुआ था, उसमें सब कुछ समझौता हो गया था। और पूरा देश जानता है, पूरे राजनीतिक सत्ता के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी पलटी थी। रह गई कि भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक दल होते हैं उनका उद्देश्य ही होता है न्याय के साथ विकास, जिसको नीतीश जी ने बिहार में साबित करके दिखाया है। अब इनको चाहिए परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, हमारे नेता नीतीश जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। वो इन सबों से बहुत परे है, आगे हैं। तो इसलिए इनके पास में कोई ये नहीं, जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो जैसे इंडिया गठबंधन में इनकी हार एकदम बिल्कुल साफ दिख रही है, इसलिए खिसिया करके किसी भी स्तर पे उतर जा रहे हैं। इसकी जनता दल यूनाइटेड कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि समाजवादी पार्टी अपनी भाषा को संसदीय भाषा मर्यादा के तहत रखे और ऐसे कार्यकर्ता के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बहुत समय से पोस्टर वॉर लगातार चल रही थी। कभी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री तो कभी उनकी पत्नी डिंपल यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा था कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये सिलसिला चलता ही जा रहा था कि वहीं अभी हाल ही में कल रात देर रात एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें नीतीश कुमार को और ओपी राजभर को पलटूराम बताया जाता है। वो पोस्टर आधे घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस प्रशासन द्वारा हटा दिया जाता है और दिन होते ही अखिलेश यादव उस कार्यकर्ता पे एक्शन भी ले लेते हैं, पार्टी एक्शन ले लेती है एक पत्र जारी करके कि ये एक अनुशासनहीनता का प्रमाण है। उस वजह से पार्टी विरोधी गतिविधियां बताते हुए उस कार्यकर्ता को निष्कासित भी कर दिया था पार्टी से। अब देखने की बात यह है कि जो ऐसे कार्यकर्ता जो पैदा होते जा रहे हैं और कुछ पैसों से होर्डिंग लगवा के खुद का प्रचार कर रहे हैं, इनके ऊपर ये जो एक्शन हुआ है एक एग्जाम्पल की तरह सेट हुआ है। अभी रुक जाएगा या और चलता रहेगा? लखनऊ से पीयूष राय, भारत।